गुरुजी, पहले पहले जो मैं पढ़ा था, जो यूट्यूब पे देखा था, सांसों को ध्यान करने का जो आइडिया मैंने सुना, वही किया। फिर बाद में मुझे लगा नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो कानों में जो आवाज, झिंगुर की आवाज आते है, उसको ध्यान करना चाहिए। मुझे आवाज तो आता है गुरुजी, वहाँ वहाँ ध्यान करने लगा। लेकिन फिर भी मेरा मन अब शांत नहीं हो रहा है। मैं मत एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा हूँ। दिमाग में बहुत ज्यादा ख्याल आता है। शांत नहीं हो पा आपने रहा गुरुजी। कभी आपने नोट किया आपकी आपकी सांस की गति कितनी चलती है? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं आप? ये गुरुजी, मैंने ये अभी तक काउंट नहीं किया। ये मुझे आप अंदाजा नहीं है गुरुजी। आप जा कर के काउंट करो। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? फिर आधा घंटा सिर्फ सांस को देखो, करो कुछ नहीं। आप उसको देखना भी, सांस को देखना भी इतना आसान नहीं है। कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद ही आप सांस को देख पाओगे। तो पहले देखो आपकी सांस की गति कितनी है। और जैसा आप बता रहे हो, तो मेरे हिसाब से सांस की गति आपकी 15 और 20 पर मिनट होनी चाहिए। धीरे धीरे ये सांस की गति कम हो जाएगी अगर आप सिर्फ सांस को देखने मात्र से ही 2-3 महीने में। और जैसे ही ये अवस्था आ जाएगी, तो आपका मन शांत होने लगेगा। फिर आपको अपना जीवन भी सुधारना है, सिर्फ सांस के देखने से नहीं है। आपकी जीवन शैली क्या है, आप कैसे जीवन की व्यवस्था करते हो, सब टोटलिटी में उसका इफेक्ट होता है। और प्रभु की तरफ आपको कितना झुकाव है, तो ये सब होगा, तो ही आपकी ध्यान में रुचि लगेगी। जी गुरुजी। गुरुजी, या मुझे मतलब ध्यान करने का तरीका ये होना चाहिए आपके हिसाब से, कि मुझे बैठकर सिर्फ सांसों को देखना है गुरुजी? शुरू में तो ऐसा करो, पहले तो कुछ साहित्य पढ़ो। अगर साहित्य, पहले तो प्रभु के बारे में कुछ जानने की कोशिश करो। इसको स्वाध्याय बोलते हैं। जैसे ही कुछ आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो प्रभु की तरफ झुकाव भी होने लगेगा। और अगर आपके जीवन में यही है कि आपने प्रभु को पाना ही है, तो प्रभु के प्रति लगाव होना, लव होना बहुत जरूरी है। लव का मतलब होता है, पहले वर्ड से बोले, एल मतलब लर्निंग। पहले प्रभु के बारे में जानो तो सही, प्रभु कौन है। तो थोड़ा साहित्य पढ़ो, स्वाध्याय करो। और फिर अगर आपका झुकाव इस तरफ है, तो कि समाधि के मतलब मेडिटेशन की तरफ जाने का है, तो ये करो। अगर भक्ति मार्ग में जाने का है, तो दूसरे रास्ते हैं। आपको अपना स्वभाव भी देखना है कि आपका स्वभाव कैसा है। हर व्यक्ति के लिए हर एक रास्ता नहीं होता। हर एक के लिए एक स्पेसिफिक रास्ता होता है। अगर आपका झुकाव भक्ति भाव की तरफ है, तो दूसरी विधियां हैं। अगर ध्यान की तरफ जाना है, तो फिर या तो मंत्र जाप करो, या फिर सांस की तरफ ध्यान दो। सिर्फ अगर इस तरफ जाना है, तो सिर्फ सिर्फ सांस की तरफ ध्यान दो। बहुत सारे विचार आएंगे, विचारों को भी देखते रहो। लड़ो नहीं किसी के साथ। धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा, और आपके अंदर भाव शून्य हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा। तो आपकी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। ये भी करो और अध्ययन करो, ताकि आपकी समझ में आए क्या है। आपने कुछ अध्ययन किया है इसके बारे में अभी तक? नहीं। नहीं गुरुजी, अध्ययन भी बहुत किया है मैंने। क्या अध्ययन किया है बताओ? मैंने मतलब गीता के बारे में बहुत मुझे ज्ञान भी है गुरुजी। उसका गीता मतलब रियल गीता का अर्थ। ज्ञान, गीता का ज्ञान वो अलग ज्ञान है। गीता में तो बहुत सारी विधियां हैं भगवान तक पहुंचने की। तो आप कौन सी विधि अपना रहे हो? वही गुरुजी, वो छठा अध्याय के अंतिम पद वाले, मतलब नाक के सिरे में देखने का जो एक लिखा हुआ था गुरुजी, वही। ऐसा होता है, पढ़ने से तो ठीक है, आपने गीता पढ़ी, लेकिन गीता का मनन भी तो करना ना। उसमें आपने क्या समझा, आपके अंदर क्या, उसका भाव क्या पड़ा। आपकी इंटेंशन तो कोई खराब नहीं है, लेकिन आप कितनी गहराई में गए।
वो तो आपकी समझ में नहीं आया ना, सिर्फ पढ़ने मात्र से तो नहीं होता। खैर, अभी आप कुछ मत करो, महीना 2 महीने सिर्फ सांसों की तरफ ध्यान दो। और अ, हमारे काफी वीडियोस हैं यूट्यूब में, छोटे छोटे वीडियो हैं, 4 4 5 5 मिनट के। उनको भी सुनो, उससे आपको ज्यादा, वो लोगों के प्रश्नों पे ही है सब कुछ, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि साधारण भाषा में है सब कुछ। वो पे सत्संग, पुराने सत्संगों का भी यूट्यूब में काफी कुछ है, उनको सुनो और सांसों की तरफ ध्यान दो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मन आपका शांत होगा, तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा।